स्वागत है आपका टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म मैथ विद नॉज में। हम एक्सरसाइज 4.6 के लिए इंट्रोडक्शन वीडियो कर रहे हैं। 4.6 के लिए इंट्रोडक्शन वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो समझिए यहाँ क्या दिया हुआ अपने पास। कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है? कंसिस्टेंट सिस्टम इफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे तो उसे अपन बोलते हैं कि जो सिस्टम अपने पास दिया हुआ है, जो गिवन इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है। ठीक है, अपना जो सॉल्यूशन है। एक होता है अपने पास इनकंसिस्टेंट सिस्टम इफ सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करे। अब सॉल्यूशन एग्जिस्ट कब करता है, कब नहीं करता? इनकंसिस्टेंट होता है क्या है? देखिए, अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो आ रही है, क्या आ रही है कि अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो आ रही है तो ऐसे में सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे अपन बोलते हैं कि इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, वैसे ही क्या होता है कि वो सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट होता है। और अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो हो तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है, मतलब कंसिस्टेंट होता है। तो देखिए कैसे, इस चीज को समझने की कोशिश करो। अपन एक एग्जांपल लेके चलते हैं। क्या एग्जांपल लेके चलते हैं? अपने पास कुछ इक्वेशंस गिवन है। क्या इक्वेशन गिवन है? देखिए, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1 कर लेते हैं। ठीक है, यहां से देखिए, फिर a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y हाँ सही है, c3z इज इक्वल टू d3। ये अपने पास क्या है? इक्वेशंस गिवन है 3। तो यहां से देखिए आप a इज इक्वल टू, आप एक मैट्रिक्स मानिए। क्या मानिए? एक मैट्रिक्स मानिए। उस मैट्रिक्स में एलिमेंट क्या है? a1 b1 और c1, a2 b2 और c3। फिर यहां से देखिए a3 b3 और c3। ये अपने पास a मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स अपने पास क्या बच गई? b इज इक्वल टू मैट्रिक्स बचे अपने पास क्या? यहां से देखिए मैट्रिक्स d1 d2 d3, d1 d2 और d3। एक मैट्रिक्स अपने पास x इज इक्वल टू क्या है? x y z। इस तरीके से अपन ने क्या कर लिया? इसे पार्ट्स में लिख लिया। अब देखिए इसे अपन किस तरीके से लिखते हैं, इसके सॉल्यूशन को वो लिखते हैं अपन ax इज इक्वल टू b लिखते हैं। अब वो कैसे लिख सकते हैं? देखिए, अगर a इंटू x करेंगे अपन तो अपने पास यही आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू ये अपने पास d1 d2 d3 है, यानी कि b है। इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब देखो यहां से समझने की कोशिश करो। अगर अपने पास डिटरमिनेंट इज इक्वल टू जीरो, पहले अपन ये मान लेते हैं कि अपने पास डिटरमिनेंट इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो है, ये कंडीशन मान लेते हैं। तो देखो, इफ क्या केस फर्स्ट ले लेते हैं, केस क्या ले रहे हैं? फर्स्ट ले रहे हैं कि इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या हो गया? नॉन सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं हुई ना? क्यों नहीं हुई? सिंगुलर मैट्रिक्स तो वो होती है जिसका डिटरमिनेंट जीरो होता है। आपने डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो लिया, इसका मतलब क्या हो गया? यहां से ये अपने पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई। इसका मतलब इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है। राइट सी बात है, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा अगर इसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं है। तो क्या होगा? यहां से देखो अपने पास क्या लिखा हुआ है? ax इज इक्वल टू b, ax इज इक्वल टू b लिखा हुआ है। a इनवर्स से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। किससे करता हूं? a इनवर्स से मल्टीप्लाई करता हूं। तो a इनवर्स ax इज इक्वल टू b इंटू a इनवर्स, क्योंकि एक साइड नहीं कर सकते, दोनों साइड अपन को मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहां से अपने पास क्या बचा? x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b बचा अपने पास। ये अपने पास क्या आ गया? सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, इस तरीके से अपन को क्या करना होगा? सॉल्यूशन फाइंड करना होगा। और अगर इसका सॉल्यूशन आ गया, इसका मतलब ये सॉल्यूशन कौन सा हो गया? ये अपना कंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो गया। क्या हो गया? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए, इसके बाद में थोड़ा मिटाता हूं इसे, क्योंकि जगह की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद अपन बात करते हैं इनकंसिस्टेंट कब अपन को मिलता है, और अगर डिटरमिनेंट इज इक्वल टू जीरो आए तो क्या क्या कंडीशन। देखिए अब यहां से केस नंबर सेकंड केस का क्या ले रहे हैं अपन कि अगर अपने पास डिटरमिनेंट इज इक्वल टू जीरो, यानी कि मैट्रिक्स क्या हो गई? अपने पास सिंगुलर आ गई, सिंगुलर मैट्रिक्स आ गई। इसका मतलब क्या हो गया? इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्या हो गया? इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो अपन किस तरीके से फाइंड करेंगे? यहां देखिए अपन फिर सॉल्यूशन फाइंड करेंगे कि एडजॉइंट ऑफ क्या? एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी। अब ऐसी कंडीशन में अपने पास क्या होगा? दो केस फिर से बनेंगे।
दो केस फिर से कैसे बनेंगे, अगर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन अगर 0 आ जाए, ठीक है, अगर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन अगर 0 आ जाए तो अपने पास जो सॉल्यूशन बनेगा वो या तो क्या बनेगा, कंसिस्टेंट बनेगा, क्या बनेगा, कंसिस्टेंट बनेगा, या फिर इनकंसिस्टेंट बनेगा। अब वो कैसे बनेगा, अगर अपने पास जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइटली मेनी आ जाए तब तो क्या बनेगा, कंसिस्टेंट, और अगर नो सॉल्यूशन होगा, क्या होगा, नो सॉल्यूशन, तब होगा वो इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। और अगर अपन एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी सोल्व करें, वो नॉट इक्वल टू 0 आए, तो अपना जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, क्या होगा, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा। अब वो अपन यहां से एग्जांपल से नहीं समझेंगे, वो जब अपन क्वेश्चन करेंगे वहां पे ही क्लियर कर लेंगे। आई थिंक आपको ये इंट्रोडक्शन वीडियो समझ में आ गया होगा, थोड़ा बहुत तो कुछ तो पार्ट आया होगा, और बाकी अपन क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। और अगर इसमें कोई डाउट रह रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, और हाँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।